बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कल्पना चावला के जीवन की कुछ घटनाओं से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। कल्पना जब लगभग 3 या 4 साल की रही होंगी तब उन्होंने पहली बार एक हवाई जहाज़ को अपने छत के ऊपर उड़ते हुए देखा। वह हवाई जहाज़ को देखकर बहुत उत्साहित हुई। उनके इस उत्साह और जिज्ञासा को देखकर उनके पिता उन्हें लेकर घर के पास ही स्थित फ्लाइंग क्लब में ले गए। वहीं पर एक पायलट उन्हें हवाई जहाज़ पर सफ़र करवाने के लिए तैयार हो गए। ये सुनते ही कल्पना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इस घटना से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आसमान में उड़ने की बात ने कल्पना के कोमल मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाला, जिसने उन्हें जीवन का लक्ष्य स्थापित करने यानी गोल सेटिंग में मदद की। और आसमान में उड़ने की उनकी ख्वाहिश सीधे उनके अचेतन मस्तिष्क में चली गई, जो उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रही और बखूबी उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल भी किया। आपकी जानकारी के लिए हम इस बात को स्पष्ट करते चलें कि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है और 7 वर्ष की उम्र तक हर बात सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं और उन बातों का असर जीवन भर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है और हमारे आचरण और व्यवहार को निर्धारित करने में ये बातें अहम भूमिका निभाते हैं। इस घटना में दूसरी अहम बात जो सीखने के लायक है वो ये है कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों के मन में उठने वाली जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि कल्पना के पिता ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें पायलट से मुलाकात करवाई और फ्लाइंग क्लब तक ले गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस घटना में सीखने लायक है वो ये है कि माता पिता को भी अपने बच्चों के रुझान पर ध्यान देना चाहिए। अगर रुझान किसी अच्छी चीज़ और बड़े लक्ष्य की तरफ है तो उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। कल्पना चावला के स्कूल के एक शिक्षक के अनुसार जब वह स्कूल में पढ़ती थी तो वह अपना अधिकांश खाली समय कागज़ के विमान बनाने और उन्हें उड़ाने में बिताती थी। कागज़ के विमान बनाना और उन्हें उड़ाना वह काफ़ी पसंद करती थी और आखिरकार कल्पना ने अपनी कल्पना को हकीकत में तब्दील कर ही दिया। कल्पना चावला के जीवन के इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि कल्पना जाने या अनजाने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही थीं जिनके बारे में बड़े लोग जान समझकर भी उन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी कल्पना ने जब अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस्टेब्लिश कर लिया तो अनजाने में ही सही वह मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती गईं, अर्थात अपने लक्ष्य को अपनी ओर आकर्षित करती रहीं और अंततः अपनी कड़ी मेहनत और साहस के बल पर वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद जब कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया तो शुरू में वहाँ एक प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि भारत में इस विषय के लिए कोई स्कोप नहीं है, पर कल्पना अपने इरादों में मजबूती से जमी रहीं। कल्पना के जीवन की इस घटना से हमें ये नसीहत मिलती है कि हवा आपके कितने ही मुखालिफ क्यों ना बह रही हो, अगर हम अपने इरादों पर मजबूती से जम जाएं तो अपने लक्ष्य को अपने पैरों तले रौंदने में हमें सफलता मिलकर रहती है। कल्पना के पिता के अनुसार नासा में काम करते हुए कल्पना ने एक अच्छा इनकम जेनरेट किया, मगर भौतिकवादी चीज़ों के अर्जन में उनका कोई रुझान नहीं था। वह अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा में सहायता के रूप में खर्च करती थीं। 1998 में कल्पना ने हर साल भारत से 2 बच्चों को नासा भेजने की परंपरा की शुरुआत की। वह सिलेक्शन और इंटरव्यू का हिस्सा होती थीं। इस तरह उन्होंने 14 भारतीय बच्चों को नासा भेजने में मदद की थी। कल्पना की ज़िंदगी के इस पहलू से हमें ये सीख मिलती है कि कामयाबी और काबिलियत एक बार मिल जाने के बाद उसे अपनी जान के साथ ख़त्म करने के बजाय
उसे अगली नई पीढ़ी तक पहुंचाने की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।